इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज प्रस्तुत करता है सवाई माधोपुर। राजस्थान सूबे का ये वर्तमान शहर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी कलात्मक पहचान बनाए हुए है। रणथंभौर दुर्ग के निर्माण के समय शायद ही इसके निर्माता ने सोचा होगा कि कालांतर में ये दुर्ग अपनी पहचान एक ऐसे किले के रूप में बनाएगा जहां हर साल भाद्रपद की चतुर्दशी के दिन त्रिनेत्र गजानन की पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित होंगे। सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर दूर रणथंभौर यानी दुश्मनों के लिए अभेद्य माने जाने वाला ऐसा दुर्ग जो आज अपनी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यदि इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर में प्रवेश का एक ही मुख्य द्वार है, जिसके दाहिनी ओर कला गौरा तथा बाईं ओर गोपाल जी का प्राचीन मंदिर है। आज राजस्थान सूबे का एक जनपद सवाई माधोपुर के नाम से ही जाना जाता है। अपनी ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए इस शहर ने अपनी परंपरागत कलात्मक पृष्ठभूमि को कभी भी लुप्त नहीं होने दिया और परंपरागत लोक कला, हस्तशिल्प और प्राकृतिक संपदा को जीवंत रखा है। चंबल नदी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को मानवीय सीमा में विभाजित करती है। बनास, शिवगंगा और चंबल त्रिवेणी तट प्रदान करती हैं। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जहां अनेक वन्य जीव अपनी आजादी का जश्न मनाते दिखलाई देते हैं। इंटेक ने इस ऐतिहासिक भूमि की महत्ता को संजोए रखने तथा जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक सफल प्रयास किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण। इसी श्रृंखला में मानसरोवर और सयोगा झील का संरक्षण और संवर्धन महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की आधुनिक सोच का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सवाई माधोपुर के समीपवर्ती इलाकों में देखने को मिलता है। देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ये शहर सड़क और रेल दोनों ही मार्गों से जुड़ा है। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं, पूजा अर्चना और साधना आराधना के बल पर ही भक्ति की शक्ति को सार्थक करते हैं। इस शहर में धार्मिक मान्यताओं के दो अत्यंत प्राचीन केंद्र हैं। पहला देवालय चंबल नदी के तट पर स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर है, जहां श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आते हैं और आत्म संतोष तथा भाव विभोर होकर घर जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग के प्रांगण में देश का एकमात्र त्रिनेत्र गजानन मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। भाद्रपद की चतुर्दशी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण अपना विश्वास, आस्था, श्रद्धा, साधना, आराधना, पूजा अर्चना और मनोकामनाओं का भावपूर्ण गुलदस्ता लेकर यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। रन और थंब पहाड़ियों के बीच अपनी इस धरोहर की शान को आज भी यहाँ के कलाकार बरकरार रखे हुए हैं। शिल्पकारों के आधार पर बनाए गए मोहल्ले शायद आज अपना अस्तित्व बनाए रखने में संघर्षरत दिखलाई देते हैं। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के अलग अलग उपयोग से नायाब चीजें बनाई और ये क्रम आज भी जारी है। मृणकला यानी मिट्टी से बनाई गई कलाकृतियों की मांग आज बाजार में है। जहां एक ओर शामोता गांव की काली मिट्टी की बनी काली कृतियां जग प्रसिद्ध हैं, चाक पर थिरकती उंगलियां कलाकार की तन्मयता मिट्टी को एक नया रूप देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुदरत से मिली लकड़ी से शिल्पकार अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं। कुदरत का एक अनमोल उपहार है खस नामक घास। आज खस घास से कलाकार शिल्पी मनमोहक कृतियां बना रहे हैं। कहते हैं खुशहाली का आभास आभूषणों से होता है। जहां लाख से बनाई गई चूड़ियां, कंगन आदि बनाने वालों को आर्थिक समृद्धि देते हैं, तो वहीं पहनने वाले को सुकून भी।
यहाँ की लखेरन परंपरा आज भी यहाँ जिंदा है। तुमने बनाए उसने पहना, कोई लेगा खरीद कर, धरोहर हमारी जो मैंने देखी, उसे परोसा रंगों से उकेर कर। जी हां, इन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सदियों पुरानी हथकरघा प्रणाली को आज आधुनिक और परंपरागत तरीके से संजोए हुए हैं यहाँ के बुनकर। सन 65 से ये काम कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी यही काम करते थे। पहले काफ़ी चलता था ये काम, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, नाम मात्र का काम रह गया है। इसीलिए लोग इस धंधे को छोड़ के दूसरे मेहनत मजदूरी करने जाते हैं अब। और यहाँ कोई बिक्री का ऐसा वो प्रकोप नहीं है, मार्केट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कपड़ा बिक सके। सदियों पुरानी हथकरघा प्रणाली को आज आधुनिक और परंपरागत तरीके से संजोए हुए हैं यहाँ के बुनकर। आधुनिकता के युग में भी यहाँ के ठठेरे पीतल के बर्तन बनाने में मशगूल हैं। ये ठठेरे पीतल के बर्तनों को आज भी एक नया रूप दे रहे हैं। हमारा ये पुश्तैनी धंधा है, शुरू से बरसों से करते आ रहे हैं। चरी, डेगची, अंडा, परात वगैरह, दुकड़े, थाली, ढक्कन वगैरह ये सब बनाते हैं। माल हमारा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, छीपा, बड़ौद, नेणवा, इकलेरा, झालावाड़ इधर जाता है। हम मरम्मत का भी काम करते हैं, जो टूटे फूटे हैं उनको सुधारते भी हैं। और सरकार की तरफ से कोई जो है सहायता वगैरह कुछ भी नहीं है इस काम में हमारे। आने वाली पीढ़ी को हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि धंधा है नहीं ना। साल में 6 महीने ही काम रहता है, 6 महीने ही बैठे रहते हैं, तो वो परेशानी पड़ती है। चित्रकला का दूसरा पहलू है राजस्थान के संगमरमर से बनी कलाकृतियां। पुश्तैनी रूप से इसी कला के माध्यम से अपने हुनर को एक नई पहचान दे रहे हैं यहाँ के मूर्तिकार। मेरे को करीब 40 साल से इसी काम को करता आ रहा हूँ। मेरे गुजरे के काफ़ी टाइम से काम करते हुए हैं और वो मेरे ही गुरु हैं। जो भी मूर्ति बनाता हूँ जयपुर सप्लाई करता हूँ, आसपास सप्लाई करता हूँ। मैं वैष्णो मूर्ति बनाता हूँ और जो पानी में तैरने वाले हैं, मच्छी, बतख, मेंढक, कछुआ, बतख, ये सब चीज़ें बनाता हूँ। मैं दिल्ली तक जाके और सप्लाई भी करता हूँ। देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ की चित्रकला खूब भाती है, जिसे संजोए रखने के लिए इंटेक के सवाई माधोपुर चैप्टर ने अनोखी भूमिका निभाई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है चित्रकार बाबूलाल जी, जिन्होंने अपनी चित्रकला को एक नई पहचान दी है। कला की प्रेरणा मुझे बचपन से है। सबसे प्रथम मैंने ये 74 में शुरू किया। मेरे जो दादाजी थे उनके फादर किसी समय जयपुर दरबारगंज चित्रकार थे। ऑल पेंटिंग्स हम लोग बनाते हैं। राजस्थानी पेंटिंग है, हेरिटेज पेंटिंग है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है, और टाइगर है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है। और सवाई माधोपुर के अंदर सबसे प्रथम ये काम मैंने सीखा है। और मेरे यहाँ से लगभग 300 लोग जो हैं कलाकार आज सवाई माधोपुर के अंदर अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मैंने तो ये बड़ा वाला बच्चा है, ये पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने इसे इस काम में डालना पड़ा। बाकी इस काम में कोई स्कोप नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट से इसका लाभ नहीं मिला, किसी प्रकार का मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कला हमारी धरोहर है, इन्हें संजो कर रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए इनका भविष्य संवारें, क्योंकि ये हमारी समस्त और संस्कृति की पहली और आखिरी निशानी है।